तो हम कर रहे हैं कि हमने निकालना है, डिटर्मिनेशन करनी है जी और यू वैल्यू की। ठीक है, अब जी और यू वैल्यू को अगर हमने डिटरमाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो। अब बेसिकली जो जी और यू हमारे पास वैल्यूज होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें O2 की, तो O2 के अंदर बेसिकली हम अगर सेंटर से मूव करते हैं इधर, तब भी हमारे पास ऑक्सीजन मिल रहा है, और इधर को मूव करते हैं तब भी ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी कि इसमें जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास जी रेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, जी रेड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर हमारे पास देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा के अंदर आ रहा है, तो सिग्मा, सपोज हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा जी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सिग्मा जी के लिए हमारे पास क्या है, जी है इसकी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जी रेडी होगा। ठीक है, सपोज लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहा है पाई यू और पाई यू के अंदर। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आ गया। तो अब देखो हम सिमेट्री कैसे लेंगे, हम दोनों को यू यू की सिमेट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू मल्टीप्लाई बाय यू हमारे पास जी होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास जी मल्टीप्लाई बाय जी आता है वो भी जी होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास u मल्टीप्लाई बाय जी आता है या फिर g मल्टीप्लाई बाय u आता है, वो हमारे पास u होगा। तो आपने ध्यान रखना है ये। ठीक है, इस तरह से हम g और u की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद लास्ट आता है कि हमने प्लस माइनस कैसे निकालना है। ठीक है, तो प्लस माइनस के लिए थर्ड आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस आपने कैसे डिटरमाइन करना है, देखो। तो देखो, इट इज बेसिकली किस लिए यूज होता है ये, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा टर्म्स। सिर्फ जब हमारे पास जो टर्म है, जो एल की वैल्यू है, वो बेसिकली हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा आएगी, हम तभी बेसिकली क्या करेंगे, यूज करेंगे हम प्लस और माइनस को। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किसके अंदर आएगा, सिग्मा, बेसिकली सिग्मा टर्म आएगी, तभी हम यूज करेंगे प्लस और माइनस। अब सिग्मा कब आएगी, देखो, अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 आती है तो टर्म आएगी सिग्मा। ठीक है, और अगर हमारे पास एल की वैल्यू क्या आती है, 1 आएगी, तो सिग्मा हमारे पास आएगी, जो एल टर्म है वो आएगी पाई। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 2 आती है तो हमारे पास टर्म आएगी डेल्टा। ठीक है, और अगर एल की वैल्यू 3 आती है तो हमारे पास टर्म आएगी 5। तो जब हमारे पास सिग्मा टर्म आएगी ना, उसके लिए हम प्लस और माइनस यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है, ओनली फॉर सिग्मा प्लस एंड माइनस आर यूज। ठीक है, प्लस एंड माइनस आर यूज्ड। ठीक है, सिर्फ सिग्मा के लिए प्लस और माइनस यूज होगा। ओके, अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसमें भी चीजें हैं, दो कंडीशंस है। क्या है कि अगर हमारे पास इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा के अंदर है। ठीक है, तो सिग्मा के अंदर जब भी होंगे तो सिग्मा 1s में होता है, 1s से बनेगा। और मैंने आपको पहले बताया था, 1s से छोड़ो, मैंने आपको पहले बताया था जो सिग्मा वाला हमारे पास होता है उसके लिए हमारे पास एल की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 0 होगी। जब भी हमारे पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो उसके लिए हमेशा एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब सिग्मा में आएगा तो एल की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास, हमें पता है ये वाली सिग्मा वाली टर्म हमारे पास आएगी। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भी सिग्मा होगा, जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा के अंदर आएगा, तो आपने ध्यान रखना है कि हमेशा हमारे पास कौन सा आएगा, प्लस ही आएगा उसके लिए साइन। मैंने क्या बोला था कि जब आपके पास सिग्मा टर्म आएगी तो प्लस माइनस देखना है। अब सिग्मा टर्म हमारे पास जब लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा में आएगा तब भी आ सकती है, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास पाई में आ रहा है तब भी हमारे पास सिग्मा टर्म आ सकती है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है तब तो हमेशा प्लस साइन होगा, लेकिन अगर हमारे पास क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए के अंदर है, तो हमारे पास क्या होगा, उस केस में सपोज हमारे पास एल की वैल्यू 0 आ गई तो सिग्मा टर्म होगी। तो अब की बार देखो आपने क्या चेक करना है, अब की बार आपने क्या चेक करना है, इधर प्लस भी आ सकता है या फिर माइनस भी आ सकता है। तो आपने क्या चेक करना है यहाँ पे, आपने चेक करनी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s+1 की वैल्यू। अगर 2s+1 की वैल्यू आपके पास क्या है,
1 है तब तो आपके पास कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और अगर 2s प्लस 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, तब आपके पास कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि प्लस का साइन कब आएगा और माइनस का साइन कब आएगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद अब हम सीखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। हमें पता लग गया प्लस माइनस कब लगाना है, जी और यू कब लगाना है, ठीक है, और एल की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम करते हैं H2 के लिए, ठीक है। H2 के लिए देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। तो H2 तो इन्हीं में आ जाता है, तो ज्यादा बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। तो H2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो इसी में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। बात करें यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो स्पिन यहाँ पे कितनी है, 0, और 2s प्लस 1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो बेसिकली एल की 0 होगी तो टर्म आ जाएगी सिग्मा, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 1, और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा में आता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस साइन, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन किस में है, सिग्मा जी में है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सिमेट्री भी क्या आ जाएगी, जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली इसके लिए H2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। सिमिलरली आपको सपोज निकालना है H2 माइनस के लिए, H2 माइनस के लिए, ठीक है। तो H2 माइनस के लिए ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा जी और सिग्मा यू, ठीक है। H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 2 H2 के, एक बाहर से आए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 1 2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा यू में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्पिन अगर निकाले, इन दोनों की तो 0 होगी, इसकी स्पिन कितनी होगी, हाफ होगी। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा में ही है, यानी कि एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एल की वैल्यू 0 यानी कि सिग्मा टर्म, ठीक है। अब देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। अब इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर है, देखो यू जी दोनों के अंदर है, तो यहाँ पे जी इंटू यू करोगे आप, क्या आ जाएगा, यू। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे अनजीरेड। ऊपर क्या आएगा हमारे पास, देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, सिग्मा में है, तो हमेशा ऊपर प्लस ही आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट टर्म आ जाती है H2 माइनस के लिए, वो होती है ये, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं C2, ठीक है। इसके बाद करते हैं C2। C2 में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक कार्बन में 6, 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन यानी कि मिक्सिंग वाला केस होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर मिक्सिंग हो जाएगी तो पाई होगा, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। फिर क्या होगा, सिग्मा 2pz, ठीक है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इसमें फिल कर दो 12 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं, इनमें आए हैं, ठीक है। तो पाई 2px को हम क्या लिख सकते हैं, पाई यू लिख सकते हैं, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें आगे। अगर हम स्पिन की बात करें तो स्पिन कितनी है, 0 है, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी कि 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। एल की वैल्यू देखो ये कैसे है, पाई 2px, तो एक के हम क्या लेते हैं, +1, पाई 2py को हम ले लेते हैं -1। तो यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई, +1 इंटू 2, ठीक है, और -1 इंटू 2, ठीक है, और -1 इंटू 2 कितना आ गया, 0। तो एल की वैल्यू 0 यानी कि टर्म कौन सी आ गई, सिग्मा टर्म आ गई। 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से 1 आई, ठीक है। उसके बाद हमने जी और यू निकालना था, तो यहाँ दोनों यू है, तो यू इंटू यू क्या हो जाएगा हमारे पास, जी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा। ऊपर हमने प्लस माइनस लगाना है, तो अब की बार क्योंकि पाई में हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, डायरेक्टली प्लस नहीं लगाएंगे, हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी पड़ेगी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब 1 होती थी तो प्लस होता था, अगर 3 आती स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो माइनस होता, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे सारे टर्म सिंबल्स निकालेंगे। मैं O2 के लिए बता देती हूँ। O2 के लिए देखो, O2 के लिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे पास मिक्सिंग अब की बार नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसे आएगी वो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z। अब की बार सिग्मा की एनर्जी कम होगी क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रही है। पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये होगी। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। कितने, 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, पाई में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पाई स्टार कैसा होता है, पाई जी लिख सकते हैं, ठीक है। बात करें स्पिन की, तो स्पिन कितनी है, प्लस हाफ इसकी होगी प्लस हाफ दूसरे वाले की होगी। टोटल स्पिन कितनी होगी, 1। 2s प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3, ठीक है। बात करें एल वैल्यू, तो हमें पता है इस पे +1 होगा, इस पे -1 होगा, तो एल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। 0 एल वैल्यू यानी कि सिग्मा टर्म, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 3। दोनों जी जी है तो जी इंटू जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, प्लस या माइनस, तो अब की बार आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3 है और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, पाई में। तो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो ये आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म्स, ठीक है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपको कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल H2 दिया है और आपको ये बताना है कि H2 के लिए फर्स्ट एक्साइटिंग जो स्टेट रहेगी उसका टर्म सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले हम H2 के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स लिखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स। तो अभी हमने क्या निकालना सीखा था H2 के लिए, ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। तो अगर हम देखें तो H2 के लिए हमने देखा था, ये H2 है, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में इनको फिल करते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक्साइटेशन करवाई तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज हमारे पास सिग्मा स्टार 1s में चला गया, ठीक है। हो सकता है जब वो सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी स्पिन चेंज होगी, ठीक है। उसकी स्पिन चेंज होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये क्या है, सिग्मा जी और ये है सिग्मा यू। ये क्या है हमारे पास, सिग्मा जी, ये है सिग्मा यू, दोनों में इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे है। ये हो गया सिग्मा जी, ये हो गया सिग्मा यू, दोनों में इलेक्ट्रॉन एक में ऐसे एक में ऐसे है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इन तीनों के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकाले तो बेसिकली क्या आएगी, देखो अगर हम इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते हैं तो हमारे पास क्या आती है, देखो स्पिन कितनी है, 0 है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। एल की वैल्यू 0 है यानी कि सिग्मा आ गया इधर, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई, यहाँ पे जी आ गया, ऊपर प्लस आ गया, ये हमने अभी अभी सीखी थी। अब इसके लिए निकालते हैं, देखो यहाँ पे स्पिन कितनी है, प्लस हाफ इसकी प्लस हाफ इसकी यानी कि 1, यानी कि 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब बात करें सिमिट्री की, तो यहाँ पे जी इंटू यू होगी हमारे पास, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक जी में एक यू में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यू आ जाएगी, ठीक है। एल वैल्यू की बात करें वो तो 0 ही होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसमें, सिग्मा में। तो क्या आ जाएगी, सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा यू, इधर आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेसिकली कौन सा साइन आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ऊपर गलत बता दिया ना, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे है, ठीक है। और हमारे पास जब एक्साइटेशन हुई इस इलेक्ट्रॉन की तो सपोज उसकी स्पिन चेंज होगी, तो इस वाले केस में उसकी स्पिन चेंज होगी है। ये वाला जो थर्ड केस है इसमें स्पिन नहीं चेंज हुई है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था और एक्साइट हो गई, इसकी स्पिन वही रही है, मैंने उल्टा बता दिया था, सॉरी, ठीक है। तो ये हम आ गया हमारे पास ऐसे। अब हमने देखना ऊपर प्लस माइनस क्या आएगा, तो क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमारे पास क्या आ गया ये,
एक मिनट। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमारे पास आ रहा है सिग्मा में, तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, इधर साइन कौन सा आएगा, इधर प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए। ठीक है, ये होगी इसके लिए टर्म। अब लास्ट के लिए देखो टर्म क्या आएगी, स्पिन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो। 2s+1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे भी सिमिट्री की, तो g/u हमारे पास क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। l की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसके लिए टर्म क्या आ जाएगी, u1 और ऊपर आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आ गई। अब इसका तो पता है हमें ग्राउंड स्टेट टर्म है, लेकिन कैसे पता चलता है कि कौन सी वाली हमारे पास एनर्जी वाइज किसका क्या ऑर्डर रहेगा। तो इसके लिए ना देखो हमारे पास ना वो होता है, हंड्स रूल होता है। ठीक है, क्या होता है, हंड्स रूल होता है। ठीक है, हंड्स रूल। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, हंड्स रूल होता है। देखो सबसे पहले तो हंड्स रूल कब अप्लाई करना है आपने, हंड्स रूल आपने अप्लाई करना है, हंड्स रूल इज अप्लाइड आफ्टर seeing the center of symmetry। ठीक है, आपने सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमिट्री देखनी है, उसके बाद आपने हंस रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री देखनी है, मतलब कि सेंटर ऑफ सिमिट्री जब होगी, मतलब कि हमारे पास कैसा होगा, जो भी टर्म होगी वो कैसी होगी, जी रेड होगी। तो उसको हमने सबसे पहले प्रेफरेबली कैटेगराइज किस वाली कैटेगरी में डालना है, ग्राउंड स्टेट वाली कैटेगरी में उसको डालना है। उसके बाद हमने हंड्स रूल लगाना है। तो हंड्स रूल आपको पता ही होगा वैसे क्या पॉइंट्स रहते हैं इसके। सबसे पहले हम किसको ग्राउंड स्टेट टर्म बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अगर हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आ रही है तो हम देखते हैं हाईएस्ट एल वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट एल वैल्यू। ठीक है, तो वो ग्राउंड स्टेट टर्म में चली जाती है। थर्ड हम क्या चेक करते हैं, थर्ड तो वैसे हम हंस रूल में एटॉमिक उसमें पढ़ते थे, उसमें जे वैल्यू चेक करते थे, तो इधर तो जे वैल्यू नहीं होती, तो इधर हमारे पास इसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये चेक करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब देखो हमने ये दोनों चीजें अप्लाई करनी है। तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स थी, एक थी हमारे पास टर्म सिग्मा g1 प्लस। ठीक है, एक टर्म थी हमारे पास सिग्मा u3 प्लस, और एक थी हमारे पास सिग्मा u1 प्लस। ठीक है, अब हमने हंस रूल लगाना है। तो हंस रूल में सबसे पहले आपने क्या देखनी होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें तो इन सब में किस में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोले, ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी वाली स्टेट हो जाएगी, दिस वन। तो क्या आ जाएगी, सिग्मा g1 प्लस, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगी। उसके बाद हंस रूल अप्लाई करना है। तो हंस रूल में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इन दोनों में स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा u प्लस, फिर आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगा 1 सिग्मा u प्लस। तो स्टेबिलिटी में ये सब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम एनर्जी का ऑर्डर बोले तो वो उल्टा होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर हमारे पास एनर्जी आ जाएगी इसकी। ठीक है, फिर एनर्जी आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो हमारे पास ये रहेगा ऑर्डर एनर्जी का। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी, ऐसा होगा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने ऑर्डर लगा देना है। ठीक है, और अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहता है उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या रहती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी रहती है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है।
ठीक है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि ग्राउंड स्टेट नहीं पूछते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछते हैं। तो जैसे अगर हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखें, तो हमारे पास बेसिकली जो ये वाली स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये है फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट और ये सेकेंड। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास टर्म सिंबल के लिए। अब देखो नेक्स्ट है रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए हमने रूल्स देखने हैं। तो रूल्स क्या बोलते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम यूज करेंगे इसमें लेपोर्टे रूल। ठीक है, लेपोर्टे रूल क्या होता है, लेपोर्टे रूल होता है कि डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1। ठीक है, वैसे डेल्टा लेपोर्टे रूल होता है डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए हमारे पास क्या होता है, 0 और प्लस माइनस 1 हो सकता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड क्या होता है हमारे पास, स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है, स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड होता है पेरिटी सिलेक्शन रूल। पेरिटी सिलेक्शन रूल, ठीक है, पेरिटी सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि जी टू यू ट्रांजिशन या फिर यू टू जी ट्रांजिशन, यू टू जी ट्रांजिशन अलाउड होती है। ठीक है, और अगर जी टू जी या फिर यू टू यू ट्रांजिशन होगी वो फॉरबिडन होंगी। ठीक है, अब देखो उसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्मा टर्म्स के लिए होता है, ये तो ओनली फॉर सिग्मा टर्म्स। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास कि प्लस टू प्लस ट्रांजिशन अलाउड होती है, माइनस टू माइनस अलाउड होती है। ठीक है, और जो हमारे पास प्लस से माइनस होती है या फिर माइनस से प्लस ट्रांजिशन होती है, ये अलाउड नहीं होती है। तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ। जैसे कि आपके पास है सपोज, एक आ गया आपके पास टर्म सिग्मा जी माइनस प्लस से 1, सॉरी 1 है ये। ठीक है, 1 सिग्मा जी प्लस, और एक आपके पास आ गया डेल्टा 2 डेल्टा, सॉरी 2 पाई एंड 2 सिग्मा। ठीक है, अब इस पे लगाना है आपको, बताना है कि जो ये ट्रांजिशंस हैं ये आपके पास अलाउड ट्रांजिशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ये रूल्स लगेंगे। तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए, 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हम देख सकते हैं डायरेक्टली, एस की वैल्यू देखने से बेटर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी वही आएगी उसके लिए। तो देखो यहाँ पे 1 1 है, तो डेल्टा एस 0 है, यानी कि स्पिन रूल तो ये है। ठीक है, लेकिन देखो पेरिटी रूल क्या बोलते हैं कि जी टू यू या यू टू जी अलाउड होती है, जी टू जी नहीं अलाउड होती, तो ये अलाउड नहीं होगी। सारे रूल्स ये फॉलो करते होने चाहिए किसी भी ट्रांजिशन के लिए, तभी हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होती है। अब सेकंड देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेल्टा एस तो क्या है, 0 है। ठीक है, तो स्पिन रूल तो लग रहा है, लेकिन डेल्टा एल कितना है, देखो सिग्मा के लिए हमारे पास 0 होता है। ठीक है, और हमारे पास जो पाई होता है उसके लिए एल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो डेल्टा एल माइनस 1, यानी कि हमारे पास स्पिन अलाउड भी है और लेपोर्टे अलाउड भी है, यानी कि हमारे पास ये कैसी है, अलाउड ट्रांजिशन। तो दिस हाउ यू विल चेक वेदर अ ट्रांजिशन इज अलाउड और नॉट, और फॉरबिडन बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा आज का। थैंक यू सो मच।